जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं लूसेंट टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक होगा 12 नंबर मुगल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक के सारे प्रश्न इस वीडियो में हम आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो हमारा उत्तर होगा बी, लोधी वंश। दूसरा प्रश्न दिया गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? उत्तर होगा सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। चौथा प्रश्न दिया गया है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? उत्तर होगा ए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पांचवा नंबर प्रश्न, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 6 नंबर, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? उत्तर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर होगा ए, अबुल फजल के द्वारा। आठवां नंबर प्रश्न दिया गया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? उत्तर होगा ए, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। नौवां प्रश्न दिया गया है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, अकबर ने। दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत अकबर ने किया था। 10वां प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? उत्तर हो जाएगा सी, अहमदनगर से। 11 नंबर प्रश्न, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली हमें पता है, ऑप्शन बी अकबर ने शुरू किया था। 12 नंबर प्रश्न दिए गया है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? उत्तर होगा बी, अकबर के दरबार में थे। 13 नंबर प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? उत्तर डी हो जाएगा, फारसी। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? उत्तर सी हो जाएगा, अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन सी हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। 16 नंबर प्रश्न, मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में प्रकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? उत्तर हो जाएगा सी, जहांगीर। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? उत्तर ए हो जाएगा, अबुल फजल ने। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? उत्तर हो जाएगा सी, बाबर ने। शेरशाह की महानता का घोतक क्या था? उत्तर सी होगा, प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामक किसने लिखा था?
उत्तर ए होगा गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो गुलबदन बेगम। 21 नंबर प्रश्न, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा वीर रज्जम नामा। 22 नंबर प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? उत्तर होगा डी मोहम्मद शाह ने। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? उत्तर सी हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। 24 नंबर प्रश्न, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन बी हो जाएगा टोडरमल। 25 नंबर प्रश्न, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? उत्तर सी होगा इबादत खाना। 26 नंबर प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? उत्तर हमारा डी हो जाएगा अकबर के शासनकाल से। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए हो जाएगा खानवा के युद्ध में। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी? उत्तर हो जाएगा सी तुर्की भाषा में। 30 नंबर प्रश्न, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? उत्तर ए होगा फरगना का। 31 नंबर प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? उत्तर डी हो जाएगा चंदेरी का शासक मेदनी राय। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी व उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी, अब मेवाड़ का शासक राणा सांगा, इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। 32 नंबर प्रश्न दिया गया है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? उत्तर हो जाएगा हमारा ए पानीपत का। उत्तर होगा हमारा बी खानवा का युद्ध। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तैतीस नंबर प्रश्न दिए गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध तैतीस नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। सूची 2 शासक। ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 इब्राहिम लोदी के साथ। दूसरा खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा। तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528 मेदनी राय। चौथा घाघरा का युद्ध 1529 अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी।
ऊंट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? उत्तर हो जाएगा डी शाहजहां ने। 35 नंबर प्रश्न, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? उत्तर डी हो जाएगा बैरम खान। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? उत्तर डी होगा कन्नौज पर। 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? उत्तर ए हो जाएगा बाबर ने। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो तुजु के बाबरी बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूं नामा, हुमायूं इसके लेखक, ये सुमेलित नहीं है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। तुजु के बाबरी बाबर ने लिखा है। तुजु के जहांगीरी जहांगीर। शाहनामा मोहम्मद सालेह। चालीस नंबर प्रश्न देखते हैं, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? उत्तर ए होगा हमारा महेश दास को। 41 नंबर प्रश्न, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। डी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। 42 नंबर प्रश्न, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? डी होगा औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, तो ग्रांड ट्रंक सड़क कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 44 नंबर प्रश्न, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर सी हो जाएगा सासाराम में। 46 नंबर प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? उत्तर ए होगा कालानौर में। 47 नंबर प्रश्न, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? ऑप्शन बी जहांगीर के। 48 नंबर प्रश्न, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? ए होगा सिसोदिया वंश। 49 नंबर प्रश्न, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब को। 50 नंबर प्रश्न दिया गया है, सम्राट अकबर द्वारा किसने जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? उत्तर भी होगा 1576 ईस्वी में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? उत्तर डी हो जाएगा अकबर के दरबार में। 54 नंबर प्रश्न, किसके समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? बी उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी के। 55 नंबर प्रश्न, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा शेर शाह सूरी। 56 नंबर प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? उत्तर ए होगा दिल्ली में। 57 नंबर प्रश्न, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? उत्तर भी होगा हमारा हुमायूं ने।
भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? सी उत्तर होगा औरंगाबाद में। 59 नंबर प्रश्न, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? उत्तर भी हो जाएगा जहांगीर ने। 60 नंबर प्रश्न, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? उत्तर ए हो जाएगा बाबर। 61 नंबर प्रश्न, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया? ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर को। 62 नंबर प्रश्न, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को शामिल किया? ऑप्शन ए होगा बाबर। 63 नंबर प्रश्न दिए गया है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? उत्तर ए हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? तो उत्तर ए हो जाएगा रानी दुर्गावती। 65 नंबर प्रश्न, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? उत्तर सी होगा आगरा में। 66 नंबर प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? उत्तर सी होगा औरंगजेब ने। 67 नंबर प्रश्न, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। 68 नंबर प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को स्थानांतरित किया? उत्तर सी होगा पुरंदर की संधि। 69 नंबर प्रश्न, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? उत्तर हो जाएगा 1699 ईस्वी में। 70 नंबर प्रश्न दिए गया है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? ऑप्शन ए हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। 71 नंबर प्रश्न, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसने शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? उत्तर भी हो जाएगा औरंगजेब। 72 नंबर प्रश्न, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो 1555-56 ईस्वी में। 73 नंबर प्रश्न, 73 नंबर प्रश्न दिए गया है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? उत्तर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। 74 नंबर प्रश्न, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? उत्तर होगा बी हुमायूं। 75 नंबर प्रश्न, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? ऑप्शन सी होगा हुमायूं। 76 नंबर प्रश्न, मुगल प्रशासन में मुहतासिब था तो लोक आचरण का अधिकारी? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 77 नंबर प्रश्न, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? ऑप्शन बी होगा सही उत्तर विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। 78 नंबर प्रश्न, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? उत्तर ए हो जाएगा
अब्दुस सामद के द्वारा। 79 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो उत्तर सी होगा शेर शाह सूरी ने। 80 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? ऑप्शन बी होगा शाह आलम द्वितीय ने। 81 नंबर प्रश्न दिया गया है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? ऑप्शन ए मुबाइन। 82 नंबर प्रश्न, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? बी होगा दारुल इस्लाम। 83 नंबर प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर डी होगा शाहजहां ने। 84 नंबर प्रश्न, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। तो बी होगा चौसा, दौरा, कन्नौज, बिलग्राम एवं सरहिंद। सबसे पहले दौरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, बिलग्राम, उसके बाद सरहिंद का युद्ध। 85 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? उत्तर सी हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव ने। 86 नंबर प्रश्न, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? ए शेर शाह सूरी ने। 87 नंबर प्रश्न, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन बी होगा उसकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? उत्तर सी होगा शेर शाह सूरी की। 90 नंबर प्रश्न, जावाम्बित का संबंध किससे था? उत्तर ए होगा राज्य कानून से। 91 नंबर प्रश्न, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उत्तर भी होगा कांधार। 92 नंबर प्रश्न दिया गया है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? उत्तर ए होगा अर्जुमंद बानो बेगम। 93 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? उत्तर भी हो जाएगा औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? उत्तर ए हो जाएगा पंचमहल का। 95 नंबर प्रश्न, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था? तो उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह में स्थापित किए वह था? ऑप्शन बी कछवाहों से। 97 नंबर प्रश्न, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे? सी बीजापुर एवं गोलकुंडा। 98 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? उत्तर ए हो जाएगा बाबर ने। 99 नंबर प्रश्न, मुगलों में नवरोज नवरेजे का त्योहार लिया? उत्तर सी मंगोलों से।
मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्योहार किससे लिया? तो मंगोलों से। 100 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? उत्तर सी हो जाएगा, राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 101 नंबर प्रश्न, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? उत्तर डी होगा, औरंगजेब के। 102 नंबर प्रश्न, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? उत्तर ए होगा, अबुल फजल ने। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? उत्तर ए हो जाएगा, पंचतंत्र का। 104 नंबर प्रश्न दिया गया है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? उत्तर डी हो जाएगा, मंसूर। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ए होगा, गुलबदन बेगम ने। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति का भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? उत्तर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपर्युक्त सभी से। 107 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो उत्तर भी हो जाएगा, ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर डी होगा, सरकार के नाम से जाना जाता था। 110 नंबर प्रश्न, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? उत्तर भी हो जाएगा, गुरु तेज बहादुर। 111 नंबर प्रश्न, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने ... नाम रखा? ए हो जाएगा, बाबर। 112 नंबर प्रश्न, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है? उत्तर हो जाएगा, डी फैजी। 113 नंबर प्रश्न, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? उत्तर हो जाएगा, बी शाहजहां ने। 114 नंबर प्रश्न, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? उत्तर सी हो जाएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना का। 115 नंबर प्रश्न, निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? उत्तर ए होगा, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। 116 नंबर प्रश्न, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? ऑप्शन डी होगा, फतेहपुर सीकरी में। 117 नंबर प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए होगा, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। 118 नंबर प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन बी होगा, दशवंत। 119 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? डी शेर शाह के मकबरे में। 120 नंबर प्रश्न, शेर शाह के बचपन का
नाम था? ऑप्शन ए फरीद खान। 121 नंबर प्रश्न, शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंध के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी? उत्तर ए हो जाएगा सहसराम या सासाराम। 122 नंबर प्रश्न, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खान को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का आतांलिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था? उत्तर ए हो जाएगा बहार खां नुहानी या लोहानी ने। 123 नंबर प्रश्न, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की? ए हजरत ए आला की उपाधि धारण की। 124 नंबर प्रश्न, हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? उत्तर सी होगा चौसा का युद्ध। 125 नंबर प्रश्न, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? उत्तर ए हो जाएगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। 126 नंबर प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? उत्तर भी हो जाएगा शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। 127 नंबर प्रश्न, कथन एवं कारण। कथन ए, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए, सही। कारण, उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। 128 नंबर प्रश्न, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? उत्तर सी हो जाएगा औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। 129 नंबर प्रश्न, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, सही है। दूसरा, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था, ये भी सही है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 130 नंबर प्रश्न, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सूरत को। 131 नंबर दिए गए हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा उत्तर भी हो जाएगा अकबर सर टॉमस रो। 132 कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था, नहीं। दूसरा, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, ये सही है। तो उत्तर डी हमारा, कूट डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। 133 नंबर प्रश्न, 133 नंबर प्रश्न दिए गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, पहला, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, सही।
दूसरा दिया गया है जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीसरा दिया गया है सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, ये भी सही है। चौथा जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, ये गलत है। इन्होंने अपने आप को किसी के साथ संलग्न नहीं किया। उत्तर भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। 134 नंबर प्रश्न, कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का क्यों पहुंचा? तो उत्तर डी होगा हमारा सामासिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। 135 नंबर प्रश्न, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो सैनिक विभाग का प्रमुख उस समय मीर बख्शी था। ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था? उत्तर होगा ऑप्शन ए मारवाड़। 137 किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? उत्तर होगा हमारा डी कालिंजर अभियान के समय। शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? ये शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये सही है। शेर शाह के समय में किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहाल सिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, ये भी सही है। भूमि की पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, ये भी सही है। शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, ये गलत है। तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। शेर शाह कालीन प्रशासनिक इकाइयां, दूसरी तरफ दिए गए है प्रशासनिक इकाई का प्रधान। एकता प्रांत, एकता प्रांत हाकिम एवं अमीन, सरकार जिला सिकदार ए सिकदारान एवं मुसफिर एवं मुंसिफान, परगना तालुका सिकदार एवं मुंसिफ, गराम, गराम का मुकद्दम एवं आमिल। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न, शेर शाह कालीन प्रशासन में फौतदार था। तो फौतदार कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। तो कानूनगो का काम भूमि संबंधी रिकॉर्डों के रखरखाव का था। 142 नंबर प्रश्न, किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जरा छीण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णों भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं कि वह बुढ़िया के पास फाटक भी जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो इसको अब्बास खां सरवानी ने कहा था।
शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह उसकी युक्ति है। तो यह के.आर. कानून गो की युक्ति है। 144 नंबर प्रश्न, शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो डी नहीं सही है। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया। 145 नंबर प्रश्न, शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए हुए जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं। तो ऑप्शन है सोना, चांदी एवं तांबा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? उत्तर होगा ए हमारा शेर शाह के द्वारा। उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? उत्तर सी होगा अकबर का। हमीदा बानो बेगम थी, अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? ये आपको बताना है। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? 150 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? उत्तर सी होगा हमारा अकबर को हराने के उपलक्ष्य में। पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार आतका खैल या हरम दल का सर्व प्रमुख सदस्य थी? तो उत्तर ए होगा माहम अनगा। 152 नंबर प्रश्न, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? ऑप्शन ए होगा मालवा विजय से। 153 नंबर प्रश्न, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? ऑप्शन सी गुजरात अभियान। 154 अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? डी असीरगढ़ विजय। 155 अकबर के नौरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो बीरबल यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारे गए। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। दास प्रथा की समाप्ति 1562 ईस्वी, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी, जजिये कर की समाप्ति 1564, सूबों का पुनर्गठन 1580। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 157 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579, नवरोज उत्सव का पुनरुत्थान 1580 ईस्वी, दीन ए इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी। कूट भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। करोड़ी की नियुक्त 1573 ईस्वी, 10 साला बंदोबस्त लागू 1580 ईस्वी, इलाही संवत का प्रचलन 1584 ईस्वी, इलाही गज का प्रचलन 1587 ईस्वी। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो उत्तर भी होगा बदायूनी ने। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा।
160 नंबर प्रश्न, अकबर ने किसे कवि राय या कविराज की उपाधि दी? ऑप्शन ए बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने आबुल फजल की हत्या कर दी? ऑप्शन ए वीर सिंह बुंदेला ने। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? ऑप्शन सी टोडरमल से। अकबर ने किसे कंठाभरणी विलास की उपाधि दी? तो डी बैजू बावरा को। 164 नंबर प्रश्न, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था? ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? ऑप्शन ए जहांगीर। कौन सा सुमेलित नहीं है? 166 नंबर प्रश्न, बी हमारा 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 ईस्वी में हुई, यही सुमेलित नहीं है। खुसरो का विद्रोह 1606 से 1607 ईस्वी में हुआ। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1622 से 25 ईस्वी में हुआ। महावत खां का विद्रोह 1626-27 ईस्वी में हुआ। 167 नंबर प्रश्न, किसके समय में कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर। 168 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची जहांगीर की पत्नियां, सूची 2 उपाधियां, पदनाम। मानबाई, मानबाई को शाह बेगम की उपाधि मिली थी। जगत गोसाई, जगत गोसाई को जोधाबाई की उपाधि। मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा को नूर महल, नूरजहां, पादशाह बेगम की उपाधि मिली थी। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? उत्तर हो जाएगा बी जहांगीर के। 170 नंबर प्रश्न, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए बीजापुर के शासक आदिल शाह को। 171 नंबर प्रश्न, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याले शोरबे के लिए बेच दिया है, यह उक्ति है? तो यह उक्ति है जहांगीर की। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 172 नंबर प्रश्न, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा? तो उत्तर भी होगा जहांगीर ने। 173 नंबर प्रश्न, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? तो ए जहांगीर। शाहजहां के समय में कौन सी घटना नहीं हुई? तो शाहजहां के समय में महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ। शाहजहां का मूल नाम था, तो शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां ने किसे मलकाए जमानी की उपाधि दी? तो ऑप्शन ए अंजुमन बानो बेगम मुमताज महल को। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? तो ऑप्शन ए दारा शिकोह को। 178 नंबर प्रश्न, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? पहला होगा बहादुरपुर, दूसरा होगा धर्मत, तीसरा सामूगढ़, चौथा होगा खजुआ, पांचवा देसाई। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
179 नंबर प्रश्न, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? उत्तर भी होगा सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी के हालात में ही शाहजहां की मौत हो गई? उत्तर ए हो जाएगा आगरा के किले में। 181 नंबर प्रश्न, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है? तो पहला जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो ऑप्शन बी राजा राम ने। 183 नंबर प्रश्न, साकी मुस्तैद खां की रचना मआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जादूनाथ सरकार ने। 184 नंबर प्रश्न, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जदूनाथ सरकार की। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? तो ऑप्शन डी औरंगजेब। किसने अकबर को जिल्ले इलाही, खुदा की परछाई एवं फर्रे इज्जी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो ऑप्शन ए आबुल फजल ने। 187 नंबर प्रश्न, दीवाने वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो उत्तर भी हो जाएगा अकबर ने। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। तो ऑप्शन सी 21 हो गई। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? उत्तर भी पैबाकी या पायबाकी कहा जाता था। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। तो जात क्रमशः मनसबदार के पद एवं उनके सैनिक दायित्वों का। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 192 नंबर प्रश्न, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? उत्तर ए हो जाएगा जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है? तो ऑप्शन सी शाहजहां। एक 194 नंबर प्रश्न, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? ऑप्शन सी औरंगजेब के। 195 नंबर, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा डोइरा का अर्थ है? तो पिटरा डोइरा का अर्थ ऑप्शन ए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है? तो ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा। पिटरा डोइरा का आरंभ किसने किया? तो ऑप्शन ए जहांगीर ने। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें पिटरा डोइरा का प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन भी हो जाएगा
एतमाद उद दौला का मकबरा। निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ऑप्शन बी शाहजहां का काल। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा? तो उत्तर हो जाएगा ए बिशन दास को। सुमेलित कीजिए। अब्दुल हसन। व्यक्ति एवं उपाधि अब्दुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि मिली। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि। शौकी को आनंद खां की। लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि। कूट ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुक्शा-ए दिलखुश के रचनाकार थे। तो नुक्शा-ए दिलखुश के रचनाकार पहला भीमसेन सक्सेना कायस्थ हो जाएंगे। अकबरनामा किसने लिखा? उत्तर डी होगा अबुल फजल ने। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ऑप्शन सी हो जाएगा नूरजहां ने। दो 205 नंबर प्रश्न। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन बी मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा आरंभ की थी? ऑप्शन सी शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ऑप्शन सी बीड़ा बजाते थे। जहांगीर को कहां दफनाया गया? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। ऑप्शन सी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो उत्तर होगा हरि विजय सूरी। ऑप्शन बी। 210 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो जहांगीर के चित्रकार अबुल हसन आका रिजा। ऑप्शन बी 2 और 3 थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? उत्तर ए हो जाएगा अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? ऑप्शन डी पीटर मुंडी ने। अकबर ने दीन इलाही ... वर्ष में प्रारंभ किया। तो उत्तर डी होगा 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही नामक। 214 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अकबर के दरबार में इनमें से कौन चित्रकार नहीं था? तो कल्याण दास चित्रकार नहीं था। बाकी दसवंत अब्दुल रसमद बसावन ये अकबर के दरबार में चित्रकार थे। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। ऑप्शन बी काबुल में। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो जहांगीर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? ऑप्शन ए कलीम। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।